तो बैठ जाएंगे, दोनों आंखें से आहिस्ता से बंद। हाथों पर कोई भी एक मुद्रा, एक का लंबा गहरा श्वास और एक ओम का उच्चारण। ओम। सभी एक साथ एक स्वर में माता सरस्वती की प्रार्थना करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इसी भाव के साथ इस बार की परीक्षा में हमने 4 उत्तीर्ण करेंगे। दोनों हाथों में दक्षिण करेंगे, कंधे पर लगाएंगे, धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। हरिओम आप सभी को। तो कल की कक्षा में हम लोग पढ़े थे कैवल्य पाठ के 11वें नंबर के सूत्र तक। अब आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं 12वें नंबर के सूत्र से। वो 11वें संबंध में कहते हैं कि यदि सत वस्तु का कभी अभाव होता ही नहीं, तब वासनाओं का और उनके आदि का नाश होना कैसे संभव है, इस पर करते हैं। तो इससे पहले हम लोग देखते थे वासनाओं की अनादिता और बहुत सारी चीजें बतलाई गई है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, सत वस्तु का अभाव होता ही नहीं है, तो फिर वासनाओं का उनके हेतु जो उनके कारण है जिससे वो उत्पन्न होते हैं, तो उनका नाश संभव कैसे है, इस पर कहते हैं अतीतानागतम स्वरूप तो अस्त्यध्व भेदार्थ माना। ठीक है, तो संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर से सबसे पहले दिया गया है धर्मानाम, धर्मों में। फिर उसके बाद अर्थ भेदार्थ क्या है, काल का भी भेद होता है इस कारण। अब यहाँ पर अतीतानागतम जो धर्म, अविद्या, वासना, चित्त और चित्त की वृत्तियों के आदि क्या है, अतीत हो गए हैं, और जो अनागत है अर्थात जो बीत चुके हैं और जो आने वाले हैं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वे भी क्या है, स्वरूप तो अस्थि स्वरूप से क्या है, विद्यमान रहते हैं। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। एकदम ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या है, कैवल्य पाठ को ऐसे ही टफ समझते हैं। इसके सूत्र दिखने में ही भयानक भयानक लगते हैं ना, आप लोग महसूस कर ही पा रहे होंगे कि इसके सूत्र जल्दी याद नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ेंगे सब लोग। तो वस्तु का वास्तव में अभाव कभी नहीं होता है। वस्तु के धर्म, चित्त और वासना आदि कुछ अनागत स्थिति में रहते हैं, कुछ वर्तमान स्थिति में और कुछ अतीत स्थिति में। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जो वर्तमान है उन्हीं की सत्ता है, दूसरों की नहीं, क्योंकि उनका स्वरूप से अभाव नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, वस्तुओं का अभाव कभी नहीं होता। ठीक है, वस्तु के धर्म, जो भी वस्तु है उनके क्या है, धर्म, चित्त और वासना आदि क्या है, कुछ अनागत स्थिति में रहते हैं। अब आपने अभी तक जो कुछ भी अनुभव किया, ठीक है, अपने में लेकर के चलिए, तो जो चीजें बीत गई है, क्या वो समाप्त हो गई है? जो चीज आपके साथ घटना हो गया है वो समाप्त हो गई है क्या? नहीं। जब जब स्थितियां परिस्थितियां, आप स्मृति देखो, जो चीज आपने अनुभव कर लिया है उसके संस्कार आपके चित्त में है ना। तो बीत गया इसका मतलब समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं समझना है। वो गुण रूप में सदैव क्या है, हमारे चित्त में विद्यमान रहते हैं। और जो चीजें आने वाली है, ठीक है, तो जो चीज आने वाली है, तो अगर उसके बीज रूप में कुछ ना कुछ नहीं रहेगा, तब तक वो चीजें हो ही नहीं सकती। तो इस कारण क्या है, वो वर्तमान स्थिति में और कुछ अतीत स्थिति में क्या है, चित्त में और चित्त और वासना में क्या है, मतलब चित्त में स्थिर रहते हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जो वर्तमान है उन्हीं की सत्ता है, दूसरों की नहीं। तो अभी हमको जो केवल चीज दिख रही है उन्हीं की सत्ता है, और जो नहीं दिखाई दे रही है या जो आने वाली है उसकी सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि उनका स्वरूप से अभाव नहीं होता है। अतीत और अनागत अवस्था में वे अपने कारणों में रहते हैं, व्यक्त नहीं रहते। तो अतीत अर्थात जो बीत चुका है, ठीक है, और अनागत अर्थात जो आने वाला है, तो वो क्या है, अपने कारण में रहते हैं। इस अवस्था में, अव्यक्त अवस्था में, वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि अतीत है तो वो चीजें हो चुकी है, और अनागत है मतलब होने वाली है, वो अव्यक्त अवस्था में है। लेकिन जो वर्तमान में है, जो हमको दिखाई दे रही है, वो क्या है, व्यक्त अवस्था में है। यह अपने कारण में विलीन हो जाना ही उनका नाश या अभाव है। अब जो वस्तु है ना, वो अपने कारण में जब विलीन हो जाएगी, तभी उसका क्या होता है, नाश या अभाव समझना चाहिए। और योगी का उन वासना आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। क्यों?
अब चीजें अपने कारण में विलीन हो गई, वस्तु है ना, तो अब वस्तु अपने कारण में विलीन हो गई, तो योगी का क्या है, अब जिस कारण से, क्योंकि एक हेतु फल आश्रय इत्यादि हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा ही था, है ना, तो उससे संबंध विच्छेद हो गया, तो उसके कारण योगी का क्या है, उन वासना आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, अतः वे योगी पुनर्जन्म में हेतु नहीं बन सकते। अतः जो वो वस्तु है ना, वो क्या है, योगी के पुनर्जन्म में हेतु नहीं बनते हैं। ठीक है, आया समझ में? मतलब इसमें चीजों को इस रूप में बताया जा रहा है कि जो पास्ट में जो चीजें हैं है ना, जो धर्म करके हम लोग पढ़ रहे हैं, धर्मों में काल का भेद होता है। अब 3 प्रकार के काल हम लोग इसमें देखे ही है ना, अतीत, वर्तमान और अनागत अवस्था में। तो इसमें जो धर्म है, अविद्या, वासना, चित्त और चित्त की वृत्तियां, ये सब इत्यादि जो है, ये सब क्या है, अतीत अवस्था में है, वो भी उनको समाप्त हो गया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो क्या है, कारण रूप में, गुण रूप में सदैव विद्यमान रहता है। किस अवस्था में? अव्यक्त अवस्था में। क्यों? क्योंकि वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। और अनागत है, वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण क्या है, अभी प्रकट नहीं हुए हैं, इसलिए क्या है, वो अव्यक्त अवस्था में है। लेकिन जो अभी वर्तमान में है, वो क्या है, व्यक्त अवस्था में है। इसीलिए कहा गया कि स्वरूप से वो विद्यमान है ही, उसको समाप्त हो गया है ऐसा नहीं समझना चाहिए। समाप्त कब होता है? ये सब जब अविद्या, वासना, चित्त और चित्त की वृत्तियां अपने कारण में, अर्थात इन सब का मूल कारण क्या है, प्रकृति, जब ये उसमें मिल जाएगी, तभी क्या है, योगी का उससे संबंध विक्षेप हो जाएगा और ये उसके पुनर्जन्म का कारण नहीं बनेगा। आया समझ में? यस मैम। नहीं मैम, क्लियर नहीं हुआ। बाकी लोगों को आया समझ में? बाकी लोगों, किसको किसको नहीं आया है समझ में, ये बताइए। हैंड रेस करो, एक को बस, है ना। आप ठीक है, एक ही जन को नहीं आया ना। क्लास के लास्ट में लेंगे आपका डाउट, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं जिनका भी डाउट रहेगा सबको एक साथ दूंगी। ठीक। अब उसके बाद क्या है, धर्मों का असली स्वरूप क्या है, इसको बतलाते हैं। तो ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्माना, जो वे समस्त धर्म है, वे क्या है, व्यक्त 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 सूक्ष्म, व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में सदैव क्या है, गुण स्वरूप ही है। इन सब की व्याख्या पढ़ते हैं, क्योंकि व्याख्या पढ़ने से भी अच्छे से समझ में आएगा। तो वे धर्म जिस समय वर्तमान है, उस समय भी अपने कारण रूप गुणों से भिन्न नहीं है। धर्म बोलते किसको है, आपको, आप लोगों को पता है ना, क्या है धर्म, बताइए। धर्म क्या है? मैम कर्तव्य कर्म। भगवत गीता में धर्म का मतलब कर्म होता है ना, योग सूत्र में भी है धर्म का मतलब किसी कर्म। वस्तु में निहित उसके गुण को उसका धर्म कहते हैं। संतोषी, क्या जैसे है धर्म? मिट्टी से बन के जैसे घड़ा बनता है, तो वास्तव में जो मिट्टी ही है अलग। उसका मूल धर्म है, प्रकृति है। हाँ, बताओ संतोषी, किसको बोलते हैं धर्म? बोलो ना जी। किसको पता है धर्म क्या है? धर्मी में न विद्यमान रहता है और वो अलग अलग समय में अलग अलग मतलब प्रकट होते रहते हैं। वस्तु के रूप में देखो, जो मूल कारण कुछ ना कुछ सबका होता ही है ना। तो जो कारण रूप है, उसकी जो व्यक्त अवस्था अलग अलग वस्तुओं में जो परिणत होती है, उसी को धर्म बोला जाता है। उमेश सर, सिंह जी, आप एग्जाम्पल सही दिए, लेकिन आपके वर्ड्स का सिलेक्शन या मे भी भाव गलत था, है ना, तो आप थोड़ा सा देखेंगे। तो वे धर्म जिस समय वर्तमान है, उस समय भी अपने कारण रूप गुणों से भिन्न नहीं है। जैसे कि मटका बनना है मिट्टी से, है ना, तो मटका उसकी वर्तमान अवस्था है, लेकिन उस समय भी अपने कारण रूप गुण, तो उसका कारण रूप क्या है, गुण मिट्टी है, तो उससे वो भिन्न नहीं है। हम पहचान सकते हैं कि वो मिट्टी से ही बना है, उसका जो मूल गुण होता है उसको वो कभी त्याग नहीं करता। तथा जिस समय अनागत और अतीत इन दोनों प्रकार की सूक्ष्म स्थिति में है, तब भी गुण स्वरूप ही है। अब अनागत अवस्था जब वो घड़े से करके टूट जाएगा और उससे हम लोग कोई और पदार्थ बनाएंगे, गमला, ठीक है, और उसके बाद अतीत, मतलब जब वो टूट गया, सपोज वो गमला, ये सॉरी घड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, जो अब टूट गया, तो अब वो ठीकरी बोलते हैं, है ना, जो टूट का छोटा छोटा टुकड़ा रहता है उसको,
तो वो घड़ा क्या है, अब उसकी अतीत अवस्था हो जाएगी। तो इन दोनों प्रकार की सूक्ष्म स्थिति में है तब भी क्या है, गुण स्वरूप ही है। तो वो क्या है, मतलब मिट्टी का सारी चीजें क्या है, गुणों से मिल करके बनते हैं ना, सत्व रजस और तमस गुण से। तो इस कारण क्या बोला गया है, गुण स्वरूप ही है, क्योंकि गुण उन धर्म रूप समस्त भिन्न भिन्न वस्तुओं में धर्मी अर्थात कारण रूप में सदैव अनुगत रहता ही है, उनका कभी अभाव नहीं होता। ठीक है, अतः वास्तव में किसी भी वस्तु की सत्ता का अभाव नहीं है। अब देखो, वो घड़ा टूट गया, ठीक है, और फिर उसके बाद वो गमला बनने वाला है। तो इसमें मूल रूप से वो मिट्टी से ही बना है। तो वो जो मिट्टी के रूप में, ठीक है, जो मिट्टी क्या है, उसमें कारण रूप है घड़ा और गमला का। तो जो गुण है वो क्या है, धर्मी के रूप में उसमें सदैव अनुगत रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता है। बताओ, गमला गमला से और घड़ा से मिट्टी का अभाव हो सकता है क्या, जब वो उसी वस्तु से बनी हुई है तो? बोलो। नहीं। नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो वो क्या है, कारण रूप में सदैव उसमें जो गुण है उसका विद्यमान रहता है। तो गुण स्वरूप से वह सदैव विद्यमान है, परंतु परिणामशील होने के कारण उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। अब परिणामशील होने के कारण अब क्या है, उसके धर्म लक्षण और अवस्था तीनों में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इस कारण वह क्या है, गुण स्वरूप से सदैव विद्यमान है, लेकिन परिणामशील होने के कारण उनकी धर्म लक्षण और अवस्था तीनों में परिवर्तन होगा। इस कारण क्या है, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। आया सभी को समझ में ये? देखो, टफ नहीं है, है ना। आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आया समझ में? मैम यस। यहाँ पे ऐसा होता है क्या कि जो मिट्टी से घड़ा बन जाएगा वो व्यक्त रूप में हो जाएगा, और जैसे ही वो घड़ा मिट जाएगा, पुनः मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो सूक्ष्म रूप में चला जाएगा? उसी को बोल रहे हैं क्या कि ये व्यक्त स्थिति और सूक्ष्म स्थिति में रहता है करके? हाँ, देखो, अब एक चीज बता रही हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, मिट्टी हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मिट्टी से हम लोग क्या बनाए, यहाँ पर घड़ा बनाए, ठीक। अब घड़ा है, वो टूट जाएगा और टूट के ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब फिर उसके बाद है, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर गमला बनाएंगे, ठीक। तो अभी इसकी वर्तमान अवस्था है ये घड़ा, ठीक है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, वर्तमान अवस्था, ठीक। लेकिन इस घड़ा बनने से पहले क्या है, वो मिट्टी रूप में था। तो ये इसकी क्या हो गई, अतीत अवस्था। अब इस स्टेज को हम लोग पार कर जाते हैं, ठीक है। अब घड़ा टूट गया, अब ये मिट्टी के ये छोटे छोटे जो ठीकरी के रूप में है, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब वर्तमान अवस्था हमारी ये है, ठीक है। लेकिन अब इसकी अतीत अवस्था क्या होगी, ये घड़ा। तो अब अतीत अवस्था हम किसको बोलेंगे, घड़े किसको को। बोलेंगे, घड़े को, ठीक है। अब ये मिट्टी का चूंकि टूट गया, तो अब इससे हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे गमला। तो ये उसकी क्या होगी, अनागत अवस्था, ठीक है। तो अब ये चूंकि मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में ये टूट गया, तो लेकिन ये पहले घड़ा था और आने वाले रूप में क्या है, ये गमला है। तो इसमें जो उसका कारण रूप है, उसका जो मुख्य गुण है, वो मिट्टी के रूप में सदैव विद्यमान रहता है। जो गुण है, ठीक है, वो कारण रूप में, कारण क्या है उसका, धर्मी धर्म है। अब मतलब ये घड़ा बना, फिर ये टूट करके ये छोटा छोटा टुकड़ा बन गया, फिर ये गमला बन गया। तो ये सब क्या है, धर्म कहलाते हैं। और ये सब जिन चीजों से मिल करके बना है मिट्टी, वही क्या है, धर्मी। तो ये दो धर्मी है, वो कारण रूप में गुण स्वरूप सदैव विद्यमान रहते हैं, ऐसा बोला गया है। अब आया समझ में? जी मैम। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि गुणों का कार्य होने से वास्तव में सब कुछ गुण स्वरूप ही है, तो फिर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक एक वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है, हर एक से अलग अलग वस्तुएं होनी चाहिए थी। अब देखो, जो गुणों के कार्य होने से मतलब सभी गुणों का अलग अलग कार्य है, सत्व रजस और तमस का क्या है, प्रकाश क्रिया और स्थिति क्रमशः देखा जाए तो ये क्या है, उनके क्या है यार, गुणों का क्या है, कार्य है, वही है ना। तो फिर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले, अब इन सब का स्वभाव अलग अलग होता है ना। तो तीनों गुणों से क्या है, एक मतलब अब गुण अलग अलग है, तो उनसे एक एक वस्तु की उत्पत्ति कैसे होती है, सबसे अलग अलग वस्तुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो इस पर कहते हैं परिणाम की, सॉरी, परिणामकत्वाद, परिणामकत्वाद स्तुतत्वम, ठीक है। तो परिणाम की, ये देखिए, परिणाम एकत्वाद, परिणाम की एकता से वस्तु
तत्वम, ठीक है, वस्तु का वैसा होना, तत्वम करके मतलब उसके जैसा होना संभव है। देखिए व्याख्या पढ़ते हैं, परंतु भिन्न स्वभाव वाले गुणों का जब एक परिणाम होता है, सब मिलजुल कर जब किसी एक वस्तु के रूप में परिणत होते हैं, तब वैसा होने में कोई विरोध नहीं है। मतलब एक परिणाम होने में विरोध नहीं है। बताओ परिणाम कितने प्रकार के होते हैं वस्तुओं के, क्योंकि यहाँ पर बात 3। वस्तुओं की है। हाँ ठीक है, कौन कौन से हैं? धर्म, लक्षण, धर्म, अवस्था। लक्षण और अवस्था। ठीक है, तो जो भिन्न भिन्न स्वभाव वाले गुणों में जब एक परिणाम होता है, एक प्रकार का परिणाम होगा, तब उससे क्या है, किसी एक वस्तु के रूप में परिणत हो जाएगा। और ऐसा होने से क्या है, वस्तु का एक जैसा होने में कोई विरोध नहीं है। अब इसको आगे उदाहरण दिया गया है, भिन्न भिन्न वस्तुओं के एक परिणाम से एक वस्तु का प्रकट होना प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे कि पृथ्वी और जल मिलकर, ठीक है, पृथ्वी और जल मिलेंगे किससे? सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों से। इनसे जब इसका संबंध होगा तब क्या है, वृक्ष के रूप में परिणत हो जाते हैं। फिर उसमें भी फिर नाना जाति, नाना आकार और नाना व्यक्तित्व का क्या है, भेद हो जाता है। तो पृथ्वी और जल है, जब सूर्य और चंद्रमा की क्या बोलते हैं, रश्मियों से, उसकी किरणों से मिलते हैं, तब क्या है, वृक्ष रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब सारे के सारे वृक्ष क्या है, इसी रूप से मतलब इसी से करके मिलके बने हैं। लेकिन अब देखो उसमें भी जो वृक्ष है उसकी बहुत सारे प्रकार हैं, उसकी अलग अलग जातियां हैं, सबका आकार अलग अलग है और उनका व्यक्तित्व मतलब प्रत्येक जो वृक्ष है क्या है, वो अलग अलग स्वभाव वाला हो जाता है। ठीक है, परंतु वस्तुतः वे अपने धर्मियों से सर्वथा अभिन्न है। लेकिन अब वो इनका धर्मी क्या हो जाएगा, ये जो अब अलग अलग प्रकार के वृक्ष बने तो वो मिलकर किससे बने हैं, पृथ्वी, जल और सूर्य अथवा जो चंद्रमा की रश्मि है उससे मिलकर के। तो ये इनसे क्या है, अभिन्न है, उससे भिन्न नहीं है। ठीक है, उन्हीं के समान है। उसी प्रकार सब वस्तुएं गुण स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं है। अर्थात जिस चीज से मिल करके बने हुए होते हैं उसी के अनुरूप होते हैं। जैसे कि अब हम लोग, अब बच्चे हैं अपने अपने मम्मी पापा के, ठीक है, तो हम लोगों का एक अलग गुण है। ठीक है, मतलब हम अपने मम्मी पापा से डिफरेंट है, लेकिन हम एकदम ही डिफरेंट है क्या? नहीं, लोग हम लोगों को जान जाते हैं ना कि हाँ ये उनके बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि गुण रूप में उनका जो क्या बोलते हैं, आप लोगों के जो मम्मी पापा है उनका गुण है वो आप लोगों के में विद्यमान है ही, है ना। तो इसी कारण क्या गया, कहा गया है वस्तुतः वे अपने धर्मियों से क्या है, सर्व व्यक्तित्व का भेद तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने अपने भाई बहन को देखो, ठीक, सब सारे के सारे लोग एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं जी, दिखते, है ना। सबका आकार अलग होगा, सबका व्यक्तित्व स्वभाव अलग होगा, सबके गुण अलग होंगे। ठीक है, तो धर्मियों से क्या है, सर्वथा अभिन्न है। सब क्या है, उन्हीं से मिल करके, मतलब अपने मम्मी पापा से ही हो करके तो हम लोग आए हैं। और उसी प्रकार सब वस्तुएं गुण स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं है। मतलब हमारा जो अलग व्यक्तित्व होगा ही, लेकिन जो गुण रूप में है तो हमारे मम्मी पापा के गुण भी हमने विद्यमान रहेंगे। आया आप लोगों को समझ में ये? आया कि नहीं आया जी? जी मैम। हाँ बोलो ना जी जल्दी। हाँ देखो देखो, परंतु जब भिन्न भिन्न स्वभाव वाले गुणों का जब एक परिणाम होता है, ठीक है, अब तीनों गुण है तो तीनों का स्वभाव क्या है, अलग है। लेकिन जब उसका एक परिणाम होता है, कोई एक प्रकार की वस्तु वो बनाते हैं, सब मिलजुल कर जब किसी एक वस्तु के रूप में क्या है, परिणत होते हैं। क्योंकि एक अकेला गुण कुछ भी नहीं बना सकता है ना, तीनों गुणों की अवस्था है उसमें बैलेंस, उसका जब क्या है, विकृति आती है उसमें, तभी किसी वस्तु का निर्माण होता है। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं के एक परिणाम में से एक वस्तु का प्रकट होना प्रत्यक्ष देखने में आता है। ठीक है, अब क्या है, अलग अलग वस्तुएं, जैसे आप लोग भी वो करके देखो, रुई का ही हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, है ना, प्रमाण्यत्वम परिमाण्यत्व हेतु, क्रम के बदल जाने से परिणाम भी क्या है, बदल जाता है। तो उसका कारण रूप क्या था, रुई कपास ही था, लेकिन उससे क्या है, परिणाम की एकता से, मतलब अगर कपास को हम लोग एक ही वो में करके बटेंगे, है ना, तो क्या है उससे वो ही बनेगा ना, क्या बोलते हैं, दीपक जलाने के लिए बत्ती। तो इस प्रकार क्या है, परिणाम से एक वस्तु का प्रकट होना प्रत्यक्ष देखने में आता है। जैसे पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों के संबंध से
वृक्ष के रूप में परिणत हो जाते हैं। मतलब अब सारा का सारा वृक्ष है वो बना किससे है? पृथ्वी और जल उसका मूल कारण है। उसका संबंध हुआ सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों से, और फिर उससे क्या है, अब अलग अलग प्रकार की वृक्ष बनी, उन सब का आकार अलग है, उन सब वृक्ष का स्वभाव भी अलग है, परंतु वे वस्तुतः वे अपनी धर्मियों से सर्वथा भिन्न है। मतलब इन सब का धर्मी क्या है? पृथ्वी और जल, तो उससे क्या है, वो अभिन्न है। अर्थात क्या है, अभिन्न, भिन्न मतलब क्या होता है? अलग होता है। तो अभिन्न मतलब क्या है? उससे अलग नहीं है। उसी प्रकार सब वस्तुएं गुण स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं है। जैसे कि क्या बोलते हैं, मिट्टी से ही करके क्या बन रहा है? गमला बन रहा है, घड़ा बन रहा है, और कुछ बर्तन बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है, उसमें जो मिट्टी का गुण है वो अलग हो जाएगा, क्या पहचान ही जाते हैं, है ना हम। तो कारण रूप में सदैव गुण स्वरूप क्या है, वो मौजूद है ही, वो उससे मिट्टी से क्या है, भिन्न नहीं है। अब आया समझ में? यस और नो? बोलो ना जी। यस हाँ, मैम। देखो अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो एक बार और आप लोग घर से पढ़ के आइएगा, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। वो पतंजल योग प्रदीप भी पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट सूत्र में कहते हैं, जो लोग यह मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, वासना के बल से चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लगता है, उनकी मान्यता गलत है। तो दृश्य कोई वस्तु नहीं है। अब दृश्य क्या है? दृश्य के हम लोग कितने 4 प्रकार पढ़े हैं, है ना। लिंग, अलिंग, क्या है, सॉरी, विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग मात्र। तो यही क्या है, दृश्य का स्वरूप है। और वासना के बल से मतलब कर्म संस्कार के प्रभाव से वो क्या है, चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लग जाता है। अर्थात क्या है, जो चित्त है उसी को दृश्य रूप में प्रतीत होने लग जाता है, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो यह क्या है, उनकी मान्यता गलत है। अब क्यों गलत है, इसको नेक्स्ट सूत्र में बताते हैं। वस्तु साम्य चित्त भेदात्यो विभक्तः पंथः। तो वस्तु साम्य अर्थात वस्तु की एकता में भी चित्त भेदात, चित्त का भेद प्रत्यक्ष है, इसलिए तयो अर्थात चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली इन दोनों का मार्ग क्या है, अलग अलग है। अब देखो ये पढ़ने में ही मतलब थोड़ा सा क्या है, हम लोगों को कठिन लग रहा है ना। व्याख्या पढ़ते हैं फिर इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक ही वस्तु में मनुष्य के चित्तों की वृत्तियां अलग अलग होती है, अर्थात अनेक चित्तों का विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार से बनती है, यह प्रत्यक्ष है। जैसे कि ये एक वस्तु हो गई, ठीक है, आपका चित्त अलग, मेरा चित्त अलग। अब इस वस्तु को देख करके अब देखिए इसमें अनेक चित्तों वस्तु में मनुष्यों के चित्तों की वृत्तियां अलग अलग होती है। इस मोबाइल को देख करके मेरे मन में अलग वृत्तियां उठेगी मेरे चित्त में, और आपके चित्त में क्या है, अलग वृत्तियां उठेगी। अर्थात अनेक चित्तों का विषय एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार से बनती है। अब हम सब के चित्त का विषय क्या हो गया, ये मोबाइल, ठीक है, ये एक ही वस्तु है। ये इससे क्या है, एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार से बनती है, यह क्या है, प्रत्यक्ष है, ठीक। ये आया समझ में? अब इसके बाद है, इस परिस्थिति में यदि वस्तु किसी एक चित्त की कल्पना मात्र मान ली जाए तो वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती। अब चूंकि इसमें अब संबंध में यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, चित्त ही क्या है, दृश्य रूप में प्रतीत होने लगता है। अगर यह मेरे मतलब चित्त के कारण जो ये है मुझे दृश्य रूप में प्रतीत होने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, यदि वस्तु किसी एक चित्त की कल्पना मात्र मान ली जाए, अगर ये क्या है, मेरे चित्त की कल्पना मात्र मान ली जाए, तो वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती। अर्थात क्या है, अगर ये मेरा चित्त इस दृश्य रूप में परिणत हुआ है, तो वह यह जो वस्तु है वो आपके चित्त का विषय नहीं बन सकता। अतः सबको उसका स्वरूप नहीं दिखना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह सबको ही दिखती है। अगर यह मेरे चित्त से बनी रहती यह वस्तु, है ना, तो ये तो सिर्फ ऐसे में मुझे दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप सबको भी दिख रही है। तो इस कारण से कहा गया दिखना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता, यह सबको दिखती है। इसके सिवा यदि उसको अनेक चित्तों का कल्पना मान ली जाए, अब इसको मान लेते हैं हम ये सबके चित्त की कल्पना है, तो भी यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह वस्तु भिन्न भिन्न काल में अनेक चित्तों का विषय बनती हुई देखी जा सकती है। अर्थात अब अलग अलग काल में अलग अलग जो चित्त है उन सबका ये क्या है, विषय बनेगा। इस परिस्थिति में वह
कौन से अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाएगी। अर्थात अगर ये चित्त की कल्पना से ही करके बना है तो ये किसके चित्त की कल्पना है, यह भी क्या है किसके अनेक चित्तों का विषय बनती हुई देखी जाती है। इस परिस्थिति में वह कौन से अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाएगी। मतलब अब हम इसमें ये सोचना पड़ जाएगा कि ये किसके किसके चित्त की कल्पना है। अतएव वस्तु की एकता और उससे विषय करने वाले चित्तों की अनेकता होने के कारण, वस्तु की एकता अर्थात ये वस्तु एक हुई और उसे विषय करने वाली अर्थात इसके बारे में चिंतन करने वाले चित्तों की अनेकता होने के कारण। क्यों? क्योंकि इसके बारे में चिंतन मैं भी कर रही हूँ और आप सब भी कर रहे हैं, तो इसमें अब चित्त क्या हो गए, अनेक हो गए। तो अनेकता होने के कारण जो चित्त है और वस्तु है दोनों अलग अलग पदार्थ है, यह मान्यता ही समीचीन है अर्थात उचित है। अर्थात चित्त और वस्तु दोनों ही क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इस चीज को आप लोग अलग से ऐसे हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि चित्त और वस्तु क्या है, अलग अलग है। आया समझ में? यस और नो? यस मैम, एक बार बता दीजिए कि जो मैं समझ रही हूँ सही, मतलब जैसे कि आप, जैसे कि मैं मोबाइल देख रही हूँ, आपने दिखाया तो मेरे चित्त में विचार आया कि ये अच्छा है, दूसरे के आया होगा कि ये बुरा है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मोबाइल बुरा ही है और वो सोचते हैं मोबाइल अच्छा ही है, मतलब अब मैं उसको अच्छा ही एक समझने लग मिनट, गई हूँ उस मोबाइल को। इसमें डायरेक्ट ये बोला गया है जितनी भी वस्तु है वो क्या है, चित्त की कल्पना है। हमारा जो चित्त है वो वस्तु के रूप में, दृश्य के रूप में प्रकट हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वस्तु अलग होता है और हमारा चित्त है क्या है, अलग होता है। अगर ऐसा रहता तो फिर जो ये कितने चित्तों की इसको कल्पना मानेंगे, अर्थात किसके किसका किसका चित्त इस वस्तु के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो ऐसा फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। मतलब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि यह वस्तु किसके चित्त से या फिर किसका चित्त इसके रूप में, इस वस्तु के रूप में परिणत हुआ है। तो इस कारण चित्त अलग है और वस्तु अलग है, ऐसा बोला गया। आया समझ में? नहीं मैम, बाद में बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी लोगों को आया ना समझ में? नो मैम, कंफ्यूजन हो रहा है। वस्तु समझ में नहीं आ रही, वस्तु क्या? चित्त? वस्तु अर्थात देखो, जी। इसमें क्वेश्चन यही है कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है। अब दृश्य हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं हम। देखो दृश्य किसको बोला गया है, विशेष अविशेष लिंग और अलिंग मात्र। ठीक है, तो उन्हीं सब में क्या है, अब कोई भी वस्तु बनती कैसे है, जब गुणों में क्या है, बैलेंस नहीं रहेगा, है ना। सत्व रजस तीनों गुण में क्या है, उसमें क्या है जी, वो साम्यावस्था में रहता है तब वो प्रकृति है। लेकिन अब उसी में क्या है, बैलेंस नहीं रहता, वो उसमें विकृति आती है, तभी बस क्या बोलते हैं, विकास क्रम होता है ना। तो ये सबसे मिल करके क्या है, वस्तुएं हैं। तो सभी वस्तु में सत्व रजस और तमस तीनों गुण क्या है, अलग अलग क्या बोलते हैं, मात्रा में विद्यमान है। तो वासना के बल से चित्त ही क्या है, दृश्य रूप में प्रतीत होने लग जाता है। अर्थात जो चित्त है वही वस्तु के रूप में हमको प्रतीत होने लग जाता है। ऐसा करके जो सोचते हैं उनकी मान्यता गलत है। मतलब डायरेक्ट ये बोला जा रहा है कि चित्त अलग है और दृश्य अर्थात वस्तु है वो भी क्या है, अलग है। तो देखो इसमें एक बार और पढ़ लेते हैं, है ना। एक ही वस्तुओं में मनुष्य के चित्तों की वृत्तियां अलग अलग होती है। ये वस्तु हुआ मोबाइल, ठीक है। इसको देख करके आपकी चित्त की वृत्ति अलग होगी, मेरी चित्त की वृत्ति अलग होगी। अर्थात अनेक चित्तों का विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार से बनती है, यह प्रत्यक्ष है। अब आपके, आप सबके चित्त का और मेरे चित्त का, हमारे चित्त अनेक हो गए, उन सब का विषय क्या है, ये एक ही वस्तु मोबाइल है, यह प्रत्यक्ष है। ये बात हमको समझ में आ रही है। अब इस परिस्थिति में यदि वस्तु किसी एक चित्त की कल्पना मात्र मान ली जाए तो वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती। अब मान लेते हैं कि मेरा चित्त है वो इस दृश्य, इस वस्तु रूप में क्या है, परिणत हो गया, ठीक है। तो वस्तु क्या है, किसी एक चित्त की कल्पना। अब मान लेते हैं ये मेरे चित्त की कल्पना है, तो वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती। अर्थात आपके चित्त का विषय यह मोबाइल नहीं बन सकता। अतः सबको उसका स्वरूप नहीं दिखना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता, वह सबको ही दिखती है। अब क्यों? क्योंकि ये मेरे कल्पना से बनी है ये वस्तु, है ना। ये तो सिर्फ मुझे दिखना चाहिए, आप लोगों को नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ये आप लोगों को भी क्या है, दिख ही रहा है, वह सबको भी दिखती है। इसके सिवा यदि उसको अनेक चित्तों की कल्पना मान ली जाए तो भी यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह वस्तु भिन्न भिन्न काल में अनेक चित्तों का विषय बनते हुए देखी जाती है। अगर अब इसको
सिर्फ मेरे चित्त की कल्पना न मान के हम सबके चित्त की कल्पना मान लेते हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों के चित्त की कल्पना मान लेते हैं इसको, तब क्या है, अनेक चित्तों का विषय बनती हुई देखी जाती है। तो इस परिस्थिति में वह कौन कौन से अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाएगी, अर्थात अब ये वस्तु सबके सबको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो अब ये किसके किसके चित्त की कल्पना है। स्टार्टिंग में तो मान लिए कि ये मेरे चित्त की कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी दिखाई दे रही है। अब उसके बाद अगर ये सबको दिखाई दे रही है तो ये किसके किसके चित्त की कल्पना है, ऐसा पूछा जा रहा है। अतः वस्तु की एकता और उसको विषय करने वाले चित्तों की अनेकता होने के कारण दोनों क्या है, अलग अलग पदार्थ है। अब चूंकि क्या है, ये वस्तु एक है और इसको विषय करने वाले चित्तों की अनेकता, अब इसको इसके बारे में सोचने वाले हम सब का चित्त क्या है, अलग है, बहुत सारे हैं, तो इस कारण इसकी अनेकता होने के कारण दोनों अलग अलग पदार्थ है, अर्थात ये वस्तु और उसके बाद ये हमारा चित्त, ये दोनों क्या है, अलग अलग पदार्थ है। यही मान्यता ही क्या है, समुचित है, उचित है। अब आया समझ में? यस मैम। अगर नहीं आया होगा समझ में तो घर से पढ़ के आइएगा, कर लेंगे डाउट, जी, ठीक है। फिर एक बार पढ़ अब लेंगे। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट है पुनः पूर्व पक्ष का खंडन करने के लिए दूसरा सूत्र कहते हैं। अब इससे पहले जो कहा है उसका खंडन करने के लिए दूसरा सूत्र कहते हैं न चैक न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्, ठीक है, इसके सिवा वस्तु अर्थात जो दृश्य वस्तु है, एक चित्त तंत्रम किसी एक चित्त के अधीन न अर्थात नहीं है, क्योंकि तद प्रमाणकम जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी तथा उस समय उस वस्तु का क्या होगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि इसके सिवा जो दृश्य वस्तु है किसी एक चित्त के अधीन नहीं है। अब चूंकि क्या है, हम लोग पहले ही पढ़ते हैं, है ना, ये दृश्य वस्तु है, वो केवल मेरे चित्त के अधीन है क्या, एक चित्त के अधीन है क्या, नहीं है, वो सब के सब उसको देख ही रहे हैं। तो जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी, अर्थात ये मोबाइल है मेरे चित्त का विषय नहीं रहेगा, अब मैं इसके बारे में नहीं सोच रही, तब उस समय इस वस्तु का क्या होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले अब अगर ये मेरे चित्त का विषय रहता, अर्थात मेरे कल्पना मात्र से बना रहता, तो जिस समय मैं इसे क्या है इसके बारे में नहीं सोच रही हूँ, तो उस समय इस वस्तु का क्या होगा। ठीक है, आया ना समझ में आप लोगों को कि क्या बोलने की इसमें कोशिश की जा रही है ना। तो इसके सिवा विद्यमान दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, इसलिए भी कल्पना मात्र नहीं है। क्यों? अब ये जो दृश्य वस्तु है ये किसी एक चित्त के अर्थात केवल मेरे चित्त के अधीन नहीं है, इसलिए भी क्या है, ये कल्पना मात्र नहीं है। ठीक है, कि मेरी कल्पना से बस उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि यदि कल्पना मात्र मानी जाए तो जब वह चित्त उसको विषय करना या देखना छोड़ दे उस समय वह नहीं रहनी चाहिए। अगर मान लिए हम इसको कि ये मेरे चित्त की कल्पना है, तो जिस समय मैं इस वस्तु के बारे में इसके बारे में सोचना देखना छोड़ दूंगी, ठीक है, तो उस समय क्या है, इस वस्तु को समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये वस्तु वैसी की वैसी ही क्या है, विद्यमान रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि दिखने वाली वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है तथा दृश्य वस्तु चित्त से क्या है, भिन्न है और वह सच्ची है। अर्थात ये वस्तु, ये जो मोबाइल है ये सच्चा है, ठीक है, ये दृश्य की कल्पना मात्र नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है, ऐसा बोला गया है। और ये किसी एक चित्त के अधीन नहीं है तथा दृश्य वस्तु चित्त से भिन्न है, अर्थात वस्तु और जो चित्त है दोनों क्या है, अलग अलग है। अब आया समझ में? यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सूत्र में बोल रहे हैं, यदि बाहर की दृश्य वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है तो वह कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती, इसमें क्या कारण है। ठीक है, अब बाहर में जितनी भी वस्तु हमको दिखाई दे रही है तो वो सब क्या है, स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, तो वह कभी हमको दिखाई देती है और कभी हमको दिखाई नहीं देती है। तो इसका क्या कारण है, तो इस पर कहते हैं कि तदुपरागापेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, अर्थात चित्तस्य अर्थात चित्त, और उसके बाद तद उपरागा उपेक्षित्वात्, वस्तु के उपराग अर्थात अपने में उसका प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षित्वात् करके है ना, कि अपेक्षा वाला है, इस कारण उसके द्वारा वस्तु ज्ञाता ज्ञातम कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती है, यह सर्वथा उचित है। ठीक है,
अब चित्त में क्या है, उस वस्तु का प्रतिबिंब जब पड़ेगा तो ऐसी अपेक्षा क्या है चित्त रखता है, इस कारण क्या है उसको वस्तु कभी ज्ञात होती है और कभी अज्ञात होती है, इसलिए क्या है यह सर्वथा उचित है। मतलब कब दिखेगी और कब नहीं, मतलब कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती है, तो इस कारण क्या है बाहर की दृश्य वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है, ऐसा करके बोला गया है। ठीक है, तो फिर व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो इंद्रियों की संवित्ता से जिस पदार्थ की चित्त में परछाई पड़ती है उसी वस्तु को चित्त जान सकता है। ठीक है, तो इंद्रियों की संवित्ता से जिस पदार्थ की चित्त में परछाई पड़ती है उसी वस्तु को चित्त जान सकता है, अन्य वस्तुओं को नहीं। अब जो भी पदार्थ है वो मेरी इंद्रियों के संपर्क में आएंगे, मैं केवल क्या है उसी वस्तुओं को जान सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मेरे सामने में क्या है, मेरा मोबाइल, ठीक, अब ये मेरे इंद्रियों के संपर्क में है, लेकिन अब आप लोगों का मोबाइल तो आपके पास है, क्या वो मेरी इंद्रियों के संपर्क में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इस कारण क्या है मैं उसके बारे में नहीं जान सकती, मेरा चित्त उसके बारे में नहीं जान सकता। उसे वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में उसके उपराग अर्थात परछाई या प्रतिबिंब की अपेक्षा है। मतलब अब आपके मोबाइल की जब बात कर रहे हैं तो उसके बारे में अगर मुझे जानना है तो उसका जो परछाई है वो क्या है मेरे चित्त पर पड़ना चाहिए। अतः जब जिस वस्तु का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है यानी इंद्रियों के द्वारा चित्त से जब जिस वस्तु का संबंध होता है उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात है, और जिस समय वह उसकी वृत्ति का विषय नहीं बनती अर्थात चित्त में उपरंजित नहीं होती उस समय अज्ञात है। अर्थात जो वस्तु मेरे इंद्रियों के संपर्क में आएगी केवल उसी समय वो मेरे लिए ज्ञात है, और जिस समय वो मेरे इंद्रियों के संपर्क में नहीं आ रही है उसका प्रतिबिंब मेरे चित्त पर नहीं पड़ रहा है, तो उस समय वह वस्तु मेरे लिए क्या है, अज्ञात है। आया समझ में? यस मैम। देखो इन सबको एक एक बार घर से पढ़ के आना, फिर आ जाएगा सब समझ में। ठीक, अब इस प्रकार दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्न सत्ता, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा कितने देर से नहीं हो रहा जी, मैं किससे पढ़ा रही थी फिर? मैम नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है ना। इस प्रकार दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करके, अर्थात अब इसमें हम लोग मेन कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं, चित्त और वस्तु दोनों अलग अलग है कि दोनों एक है? अलग अलग है। है। हाँ ठीक है, इस चीज को ना एकदम ऐसे ऊपर में नोट्स जब बनाएंगे ना तो रेड पेन में हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि चित्त और वस्तु दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला गया है दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करके, अर्थात दोनों अलग अलग है। अब दृष्टा पुरुष से भी चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करते हैं, अर्थात जो दृष्टा है, ठीक है, दृष्टा हमारा पुरुष, अब क्योंकि पुरुष और दृष्टा दोनों में अंतर में स्टार्टिंग में ही बताई गई है ना, पुरुष है वो शुद्ध उसका स्वरूप है, और वही जब चित्त का प्रकाश उस पर पड़ता है तभी वो क्या कहलाता है, दृष्टा कहलाता है। तो अतः दृष्टा पुरुष भी चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करते हैं। जो पुरुष है उसकी भी क्या है, चित्त से वो अलग है, इसकी सत्ता सिद्ध करने के लिए नेक्स्ट सूत्र कहते हैं सदा ज्ञातश्चित्त वृत्तयो तत्प्रभोः पुरुषस्य परिणामित्वात्। ठीक है, तो उस चित्त का स्वामी तत्प्रभु, उस चित्त का स्वामी पुरुषस्य क्या है, पुरुष अपरिणामित्वात् परिणामी नहीं है अर्थात अपरिणामी है, इसलिए चित्त वृत्तयः चित्त की वृत्तियां सदा ज्ञातः उसे क्या है, सदैव ज्ञात रहती है। अब चित्त का स्वामी कौन है, पुरुष है, और वह क्या है, परिणामी नहीं है अर्थात अपरिणामी है। परिणामी कौन है, प्रकृति है। ठीक है, तो इसलिए चित्त की वृत्तियां क्या है, उसे सदैव ज्ञात रहती है। ये चित्त है वो परिणामी है, लेकिन पुरुष है क्या है, अपरिणामी है, इस कारण उसे क्या है, चित्त की समस्त वृत्तियां सदैव ज्ञात रहती है। व्याख्या पढ़ते हैं, चित्त तो परिणामी है, क्या है, क्योंकि जो चित्त है वही तो परिणाम रूप में क्या है, परिवर्तित होता है ना, अलग अलग वस्तुओं के रूप में। तो इस प्रकार वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि चित्त परिणामी है, इस कारण वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता।
जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है, जिसका इंद्रियों के साथ संबंध होगा, तभी वह उसे देखता है। किंतु उस चित्त का स्वामी जो पुरुष है वह अपरिणामी है, इस कारण वह चित्त की वृत्तियों को सदैव देखता रहता है। अब चित्त क्या है, वस्तुओं को देखेगा, लेकिन वस्तु जब उसके संपर्क में आएगा तभी देखेगा। लेकिन अब चित्त तो क्या है, परिणामी है, और पुरुष अपरिणामी है, लेकिन वो चित्त की वृत्तियों को सदैव देख रहा है। ठीक है, अब इस चीज को आप लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। वस्तु को कौन देखेगा, चित्त, और चित्त को कौन देख रहा है, पुरुष। आया समझ में? हाँ, कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर। तो चित्त की वृत्तियों को सदैव देखता रहता है कौन, पुरुष। तो जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है और जो शांत होती है, वे सभी के सब उसे क्या है, विदित रहती है। अर्थात अब देखो, जो वस्तु जब दिख रहा है तब चित्त में उसके अनुरूप क्या है, वृत्तियां उत्पन्न होती, इस चीज को पुरुष जान जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वस्तु उसके सामने नहीं है, तो अब जैसे ये मोबाइल को देख के मेरे चित्त में वृत्ति उठी, तो इसके बारे में पुरुष को पता है, मेरे अंदर जो पुरुष है उसको। लेकिन अब ये मोबाइल मेरे को नहीं दिख रहा, ये मैं इसको लैपटॉप के ऐसे पीछे में रखती। ठीक है, अब उससे उससे संबंधित क्या है, चित्त की वृत्तियां नहीं उत्पन्न हो रही है, तो यह भी चीज क्या है, पुरुष को याद रहे। देखिए यहाँ बोला गया है, तो जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है, तो मोबाइल के कारण जो चित्त वृत्ति उत्पन्न हुई थी, अब उसके बाद जब मोबाइल नहीं दिख रहा है तो वो इससे संबंधित जो वृत्तियां है क्या है, वो शांत हो गई। वे सभी के सब क्या है, उसको जो क्या है, मेरा पुरुष है, उसको क्या है, याद रहता है। अच्छा ठीक है, अब समझ में आया। यहाँ पर से है ना, आया समझ में? ठीक है, जैसे कि इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, है ना। जो सीसीटीवी कैमरा है ना, तो उसमें क्या है, वस्तु हमको जो सामने में दिखाई देती है, तो जिस समय क्या है, मतलब वस्तु रहेगी, तो जो वस्तु रहेगी वह भी उसको दिखाएगी, ये कमरा है। ठीक है, तो इस कमरे को क्या मान लीजिए आप लोग, चित्त। ठीक है, और जो सीसीटीवी कैमरा है वो क्या हो गया, पुरुष। अब इस कमरे में जो भी चीज आएगी, ठीक है, तो वो तो वो उस चीज को दिखेगा। ठीक है, मतलब जो वस्तु प्रेजेंट रहेगी, जो चित्त की वृत्तियां रहेंगी, वो भी उसको दिखेगा। अब जब इस कमरे में कोई नहीं है, ये कमरा खाली है, अर्थात चित्त की वृत्तियां शांत हो गई, वह भी उसमें क्या है, रिकॉर्ड होते रहेगी। ठीक है, तो जो हमारा सीसीटीवी है वो हो गया पुरुष की भांति। ठीक है, और ये जो कमरा हो गया हमारे चित्त की भांति, और इसमें जो वस्तु आ रही है, अर्थात उसके कारण जो चित्त की वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, और उसके बाद जो शांत हो रही, मतलब इवन इन एब्सेंस। ठीक है, तो उसके बारे में भी उस कैमरे को पता रहेगा। ठीक है, अर्थात पुरुष को पता रहेगा। आया समझ में? बोलो ना जी। एक सूत्र बस और हो पाएगा, फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे। आप लोग कुछ नहीं बोलते, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, संबंध, चित्त जिस प्रकार वस्तु का प्रकाशक है, उसी प्रकार अपना भी है। ठीक है, अब वस्तु का प्रकाशक किसको बोला जा रहा है, चित्त को, उसी प्रकार वह क्या है, अपना भी प्रकाशक है। फिर चित्त से भिन्न दूसरे को दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, अब चित्त से भिन्न दूसरे को दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इस पर नेक्स्ट सूत्र 19वें नंबर का है, उसको कहते हैं न तत्स्वाभासम दृश्यत्वाद, अर्थात वह चित्त स्वाभासम, स्वप्रकाश, प्रकाश स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह क्या है, दृश्य है। अर्थात जैसे चंद्रमा है, वो स्वप्रकाशित नहीं है, वो क्या है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा चित्त है, वो स्वप्रकाशित नहीं है, वो जब चेतन स्वरूप पुरुष का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, तभी क्या है, वह प्रकाशित होता है। तो इसी कारण वह स्वप्रकाश नहीं है, क्योंकि वह क्या है, दृश्य है। तो व्याख्या नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि चित्त दृश्य है, इसलिए क्या है, वो जड़ है। क्यों? क्योंकि अब चित्त बनता किससे है, प्रकृति से, और प्रकृति ही जड़ है, और पुरुष क्या है, चेतन है। वह स्वप्रकाश यानी अपने आप को जानने वाला प्रकाश स्वरूप नहीं है, लेकिन पुरुष है, वो अपने आप को जानता है, इस कारण क्या है, वो प्रकाश स्वरूप है। तो चित्त है वो स्वप्रकाश यानी अपने आप को जानने वाला प्रकाश स्वरूप नहीं है,
उसमें जो चेतनता दिखाई देती है, जिसके कारण वह किसी अंश में चेतन कहा जाता है, वह चेतना उसमें चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से है। अर्थात चित्त में जो चैतन्यता आती है वो पुरुष के प्रकाश पड़ने के कारण होती है। और जब चित्त में बाह्य वस्तुएं और चेतन पुरुष इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है, अर्थात बाहर की वस्तु भी हमको दिखाई देगी और चेतन पुरुष का भी उस पर प्रकाश पड़ेगा, तो उस समय पुरुष चित्त की वृत्तियों के रूप में तद्रूप सा हुआ रहता है। ये नेक्स्ट मतलब 4th नंबर का जो सूत्र है समाधि का, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, मतलब दृष्टा का स्वरूप कैसा रहता है, जैसी चित्त की वृत्तियां रहती है वैसा ही। तो वस्तुएं और चेतन पुरुष इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है, उस समय पुरुष चित्त की वृत्तियों के रूप में तद्रूप सा हुआ रहता है और चित्त चेतन सा प्रतीत होने लगता है। परंतु वास्तव में जैसे इंद्रियां और शब्द आदि विषय दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो इंद्रियां, शब्द, और शब्द क्या है, ये हमारी जो पंच तन्मात्रा, और इंद्रियां, तो ये सब क्या है, हम लोग जो दृश्य के 4 प्रकार पढ़े हैं, विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग मात्र, है ना। तो ऐसा दृश्य होने के कारण क्या है, वे स्वप्रकाश नहीं है। उसी प्रकार चित्त भी क्या है, अब चित्त भी उसी से करके उत्पन्न हुआ है, तो चित्त भी दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है। अर्थात इसमें यह बोला गया है कि चित्त स्वप्रकाशित नहीं है, पुरुष का प्रकाश पड़ने पर ही, चेतन पुरुष का प्रकाश पड़ने पर ही वो चित्त रूप या चैतन्य रूप में हमको प्रतीत होता है। और जैसी जैसी मतलब बाहर की वृत्तियां और चेतन पुरुष का जैसा प्रकाश जब चित्त पे पड़ेगा, तब क्या है, वो वृत्तियों के अनुरूप जो पुरुष है वैसा उसकी वृत्तियां हो जाएगी, वैसी उसकी अवस्था हो जाएगी। आया आप लोगों को समझ में? आया कि नहीं आया जी? यस मैम। ठीक है, एक लास्ट और कर लेते हैं, ठीक। फिर चित्त को स्वप्रकाश मानने में दूसरा दोष दिखाते हैं। तो एक समये च उभयो अवधारणम, ठीक। तो एक समय या एक काल में उभयान अवधारणम, चित्त और उसका विषय, इन दोनों के स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता। अर्थात एक समय में हम या तो केवल वस्तु को जान पाएंगे या केवल चित्त को जान पाएंगे, दो एक ही समय में हम दोनों चीजों को नहीं जान सकते। तो इस विषय पर कहते हैं, बाहर के पदार्थ का चित्त में प्रतिबिंब पड़ता है, तब दृष्टा पुरुष उसको प्रतिबिंब सहित चित्त का ज्ञान होना युक्ति युक्त है, ठीक है, क्योंकि वह अपरिणामी है। मतलब जो चित्त है क्या है, वो हमारा पुरुष है, वो एक मिनट, परिणामी कौन है और अपरिणामी कौन है? पुरुष है वो अपरिणामी है अपरिणामी और पुरुष। चित्त और है वो चित्त परिणामी। परिणामी है ना। यस मैम। तो बाहर के पदार्थ का चित्त में जब प्रतिबिंब पड़ता है, अब बाहर की वस्तुएं हमारे चित्त के संपर्क में आई, तब दृष्टा पुरुष को वह प्रतिबिंब सहित चित्त का ज्ञान होना युक्ति युक्त है। क्यों? क्योंकि अब इससे पहले वाले सूत्र में हम लोग पढ़े थे कि चित्त में अगर किसी वस्तु का प्रकाश पड़ता है तो उसके सहित उस पुरुष को क्या है, उसका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वह अपरिणामी है पुरुष। परंतु चित्त अपने स्वरूप को और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को एक साथ भी नहीं जान सकता। अर्थात जो चित्त है वो स्वयं के स्वरूप को और जो दृश्य पदार्थ का स्वरूप है, दोनों को एक साथ नहीं जान सकता, क्योंकि परिणामशील होने के कारण उसे एक ही काल में दो ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वही परिणामशील है, उसी का क्या है, वो धर्म, लक्षण और अवस्था के रूप में चित्त ही क्या है, परिणत हो जाता है ना। तो इसी कारण वह एक ही काल में उसको दोनों ज्ञान, मतलब खुद के स्वरूप का और उसके बाद जो दृश्य पदार्थ है उसके स्वरूप का भी ज्ञान नहीं हो सकता। अतः यही समझना चाहिए कि चित्त है वो स्वप्रकाश नहीं है। चित्त का काम केवल बाह्य पदार्थ के स्वरूप को अपने स्वामी दृष्टा पुरुष के सामने रख देना है। चित्त का केवल कार्य क्या है कि जो बाह्य पदार्थ है उसके स्वरूप को, वो जो दृष्टा पुरुष उसका, क्योंकि चित्त का स्वामी किसको बोला गया है, दृष्टा को बोला गया है, उसके सामने रख देना है। फिर उसे जानने का काम क्या है, पुरुष का ही है। मतलब चित्त का केवल एक ही काम है कि वह जो वस्तु का स्वरूप है उसको पुरुष को दिखाएगा, लेकिन वो क्या है, कैसा है, इसको जानने का कार्य किसका है, पुरुष का है। आज की कक्षा यहीं तक समाप्त। किसी को कोई डाउट? मैम आपने अभी जो 2 ज्ञान बताए थे ना कि पता चलता है, वो क्या बताए थे?